हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, मैंने आपके साथ 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं। जिस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहले कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में, और मैंने बताया था आपको कि कैश बुक कैसे बनाना है। और ये मैंने आपको HW दिया था, शायद आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लेना। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ, जो इस चैप्टर की बहुत ही बेसिक बुनियाद है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चों फुल सब्सक्राइब शेयर, फुल सब्सक्राइब शेयर। दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब फुल सब्सक्राइब का मतलब ये है कि मेरे पास जितने शेयर हैं वो सारे के सारे लोगों ने खरीद लिए, उसे कहते हैं फुल सब्सक्राइब। मतलब मैंने 10,000 शेयर इशू किए एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने 10,000 शेयर इशू किए एग्जाम्पल के तौर पर, और 10,000 शेयर ही लोगों ने रिसीव कर लिए, उसे बोलते हैं हम क्या? दो सब्सक्राइब कर लिए, उसे बोलेंगे हम क्या? उसे बोलेंगे इशू शेयर। और सब्सक्राइब बराबर तो फुल सब्सक्राइब शेयर। इसके लिए कोई खास ज़्यादा एंट्री परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसका मतलब ये होता है कि आपने शेयर इशू किए, लेट से 10,000 रुपये, 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन पब्लिक ने जो प्यार दिखाया, पब्लिक ने जो एक्सेप्ट करा, वो 12,000 शेयर की डिमांड कर दी। आपके पास फॉर्म 10,000 पड़े हैं, लेकिन लोग डिमांड कितने कर रहे हैं? 12,000। तो इसका मतलब जो इशू शेयर है वो क्या है? कम है सब्सक्राइब से। तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यही आगे जाके अपने आप में प्रोवाटा केस बन जाता है, जिसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा होगा ये टॉपिक। तीसरा होता है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने पसंद किए 9,000 मान लो, या 9,500, या 8,000, या 7,000, ऐसा कुछ भी। मतलब जितने शेयर आपने इशू किए उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किए, मतलब इशू शेयर हैं वो ज़्यादा हैं सब्सक्राइब शेयर से। अब इसी के बारे में सेवी ने गाइडलाइन क्या दी? सेवी ने गाइडलाइन दी, आज इसी पे डिस्कस करेंगे हम। एज पर द सेवी, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड, अदरवाइज आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर। मतलब सेवी गाइडलाइन ये कहती है बच्चों कि अगर आपने पैसा रिसीव किया है और अगर वो 90% लोगों ने अपना प्यार नहीं दिखाया, 90% लोगों का सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके शेयर के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो आइए इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एंट्रियाँ बिल्कुल सेम वैसे ही होंगी। एक फैक्ट्री प्रोडक्ट है जिसने रजिस्टर्ड किया ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख, ऑथोराइज बताया था मैंने आपको 10 लाख रुपए, जितनी उसकी टोटल डिमांड है 10 लाख रुपए की, 1 लाख इक्विटी शेयर में उसने 10 रुपये के ईच में डिवाइड कर दिया। हमें ये लाइन से कोई भी मतलब नहीं है। हमें पढ़ना है इशू कितने शेयर हुए? 70,000। कितने रुपए का ईच? 2 रुपये प्रीमियम, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। रिसीव कितना हुआ बच्चों? आपको इतने शेयर रिसीव हुए 62,500। तो अगर मैं इसका बाइबर्केशन करूं, 10 रुपये का एप्लीकेशन, 2 रुपये प्रीमियम, कहता है 3 रुपये हैं एप्लीकेशन पर, मैंने कहा ओके। 5 रुपये अलॉटमेंट पे, कुछ नहीं कहा, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मानना है आपको, तो 3 + 2 हो गया। और बैलेंस फर्स्ट कॉल मतलब 4 रुपये यहाँ हो गया फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये फर्स्ट कॉल। अब सवाल क्या कहता है? आपको रिसीव कितना हुआ? 62। बच्चा क्या करता है? इसे उठाता है, फट से एंट्रिया करने लगता है। लेकिन पहले आप देखो सेवी गाइडलाइन क्या कहती है। सेवी गाइडलाइन ये कहती है कि आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव होनी चाहिए? आपको रिसीव होनी चाहिए 63,000 शेयर पर। लेकिन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? एप्लीकेशन आपको जो रिसीव हुई है वो हुई है 62,500। होनी ये चाहिए थी, हुई ये है। तो इसका मतलब शेयर ये कहता है कि आपको, कंपनी ये कहती है कि आपको ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे आपके पास आए थे? 62,500 गुना में 3 रुपये के हिसाब से आपके पास आए हैं। ठीक है, 1,87,500 ये रुपए आपके पास आए हैं। तो अब आप इस पैसे, इस एंट्री का बिल्कुल रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे। मतलब आपको ये पैसा क्या करना है? रिफंड कर देना है। तो आपको बोलना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट टू बैंक, ये आपने पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। इसके अलावा इसमें आपको एक भी एंट्री नहीं करनी है। इस बात पर बिल्कुल विशेष ध्यान दें। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी आपको एप्लीकेशन रिसीव होगी तो आप एक बार चेक कर लेंगे कि वो 90% है या नहीं। अगर वो 90% से एक भी शेयर कम है तो फिर आपको उस पैसे को क्या करना है, रिफंड कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आता है कि स्टेशनरी लिमिटेड है, रजिस्टर्ड करता है, ऑथराइज कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड, ये सब फालतू की बातें। आपको सिर्फ ये देखना है इसमें कि कितने शेयर इशू किए हैं, 50,000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है जी। और कितने रुपए का है, 20 रुपये का है, ठीक है। तो 50,000 शेयर है, 20 रुपये का ईच है, ठीक है। 50,000 शेयर हैं, 20 रुपये का ईच है। अच्छा, आपको एप्लीकेशन पर पैसा कितना मिल गया, रुपया ही मिल गया आपको 4,40,000 रुपये रिसीव हो गए आपको, ये रिसीव हो गए। तो पहले मुझे ये बताओ कि 50,000 का 90% होना कितना चाहिए बच्चों, 45,000 शेयर, मतलब आपको एप्लीकेशन इतने की मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ निकालोगे कि आपको एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई। तो ये जो पैसा आपको मिला है 4,40,000, इसको आप डिवाइड कर दो कितने से, 20 रुपये से। तो पता चल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन कितने की मिली है, 22,000 शेयर की। कितने की मिली है, 22,000 शेयर की। तो क्या इसकी जनरल एंट्रियाँ होंगी आगे, नहीं होंगी। तो इसकी पहली एंट्री वही करोगे सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4,40,000, यानी आपको एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो पैसा आपको मिला है 4,40,000। अब इस पैसे को आपको क्या करना है, रिफंड करना है। तो दूसरी एंट्री करनी है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 4,40,000। ऐसा हमें कब करना है, जब ये 90% से कम है। अगर 90% होता या उससे ज़्यादा होता तो फिर आप पूरी एंट्रियाँ करते, जितनी भी आपको रिसीव हुई होती है सारी एंट्री उसी से होती। जस्ट लाइक मान लो कि यहाँ पे मुझे 45,000 रिसीव हो जाते शेयर, 45,000 के हिसाब से रिसीव होता, तो सारी एंट्री 45,000 शेयर के हिसाब से होती, जो भी आगे किस्त होती तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको HW दूंगा, ये आप करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको आप अच्छे से रीड करिए, इसका आंसर बताइए कि कितना एंट्री, जनरल एंट्री आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एक वन प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड है और 10 लाख रुपए है, डिवाइड 50,000 इक्विटी शेयर कर दिया, 20 रुपये का ईच, 25,000 शेयर उसने इशू किए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब प्रीमियम 2 रुपये पर है, 20 रुपये का ईच है, 2 रुपये प्रीमियम पर है। और इशू जो हुआ है वो सारा पैसा आपको रिसीव हो गया 4,62,000 रुपये। अब आप रिक्वायर्ड में हिसाब से अब आप चेक कर लो, ये आपका HW है। अगली लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप देखिएगा आपका सही है या गलत। तो बच्चों बताइएगा मेरा प्रयास कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा वो, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही धीरे धीरे। तो बताइएगा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं आपकी इस परेशानी को दूर करूँगा। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है, आप देखिए धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को लाइन से कर रहे हैं। इसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, फिर हम अदर देन कैश करेंगे, फिर फॉरफिट करेंगे, शेयर को जब्त करेंगे, फिर लास्ट में हम बैलेंस शीट भी करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, सारे लेक्चर को आप देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप वीडियो को प्रमोट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग की, बने रहिए मेरे साथ।